एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये जो कार्ड्स का आप स्प्रेड देख रहे हैं ये लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ जो कि सितंबर है उसमें क्या सिचुएशन रहेगी लिब्रा लोगों के लिए। कार्ड्स जो हैं एज़ यूजुअल मैंने पहले के स्प्रेड करके रखे हुए हैं। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले हिस्से में मैं कम्प्लीटली फोकस करूँगी इस बात के ऊपर कि रिलेशनशिप को हम कंसिडर करें, और सेकंड पार्ट के अंदर करियर से रिलेटेड मामलात को देखा जाएगा। रिलेशनशिप के लिए भी एडवाइस के 2 कार्ड्स हैं और करियर के लिए भी एडवाइस के 2 सेपरेट कार्ड्स मौजूद हैं मेरे पास। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हो सकती है। पहले हम रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इट्स रियली हार्ड टू से कि ये किसी ब्रांड न्यू पर्सन की तरफ से है। और मज़े की बात इसके अंदर ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जो कि लिब्रा लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सवाए किसी एक पर्सन के बाकी सब जो हैं वो आप ये समझ लें कि इमेच्योर हैं, या ये कि उनकी जो अप्रोच है आपकी तरफ वो एक टेम्परेरी फ्लिंग है, वो फ्लर्ट के लिए आए हैं। अब इसमें से आपको जो राइट पर्सन है उसको चूज़ करना है या उसको पिन पॉइंट करना है। जो पर्सन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है उसके चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं वाटर साइन जो है वो ज़रूर मौजूद है। ये पर्सन जो है ये कैंसर हो सकता है। अच्छा, डज़ंट नेसेसरी कि अब इसका सन साइन ही कैंसर हो। इसके चार्ट के अंदर असेंडेंट पे या मून साइन या सन साइन कोई भी एक चीज़ जो है वो कैंसर हो सकती है, पाइसेस हो सकती है या स्कॉर्पियो हो सकती है। और यही वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होगा आपके लिए जो कि जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, ये पर्सन जो है ये ऐसा नहीं है जिसकी आपको जानकारी नहीं है, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। और शायद ये भी हो सकता है कि आप किसी तरह की ऑफ़र के ऑलरेडी इंतज़ार में हो। मतलब आप इनको इतने अरसे से जानते हैं कि आप ऑलरेडी इनकी तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कब आपको अप्रोच करें। ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे एक तरफ आप इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे दूसरी तरफ आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा एक जिसको हम कहते हैं ना कि एक ऐसा पर्सन जो कि टोटली काम की तरफ फोकस्ड होता है और लोगों को उसकी तरफ से यही इम्प्रेशन जा रहा होता है कि वो बहुत सीरियस है और वो किसी किस्म की इमोशनल सिचुएशन के अंदर स्टक नहीं होना चाह रहा। तो बज़ाहिर आपका इम्प्रेशन जो है लोगों के ऊपर यही आ रहा है, लेकिन इंटरनली आप अपनी जगह पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपको अप्रोच किया जाए, कब आपको कहा जाए, कब आपको बताया जाए, कब रिलेशनशिप की बात हो। जहाँ तक एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात है, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई रीसेंट इसमें ब्रेकअप भी हुआ है। अच्छा, ये ब्रेकअप जो है ये यकीनन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है कि आपके लिए रहा हो, और आप इसमें से बड़ी मुश्किल से अपने आप को बाहर निकाला है आपने। और काफ़ी एक टाइम, शायद 1 साल का टाइम आपने अपने आप को एक सिचुएशन के अंदर स्टक फील किया है, और उसके बाद फिर इमोशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आ गए हैं। और अब आपका, जैसे मैंने कहा, एक कोल्ड सा आपका इम्प्रेशन जो है लोगों के सामने जो है वो लोगों को नज़र आता है। ये जो ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, ये सेम इसी पर्सन के साथ हो सकता है कि पहले हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये आपका ब्रेकअप किसी और जगह पे हुआ है और अब एक नया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब किसी और पर्सन की तरफ आपका रुझान बन रहा है। दूसरी बात जो है वो इंतज़ार का जो फैक्टर नज़र आता है उसमें ये है कि इंतज़ार इस वजह से भी हो सकता है कि आप कोई स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं।
आप कोई अफेयर नहीं चलाना चाह रहे हैं और आपको डर इस बात का है कि ये पर्सन जो मेरी तरफ अभी आ रहा है, जो कि मैंने कहा कि वाटर साइन की प्रेजेंस कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, और ये काफ़ी एक अच्छी ऑफ़र के साथ नज़र आ रहा है। ये पर्सन, आपको डर है कि ये पर्सन जो है ये सिर्फ एक फ़्लर्ट है और ये फ़्लर्ट करने के लिए आ रहा है, और हो सकता है कि ये ही वो बात हो जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट हों सिचुएशन को आगे बढ़ाने के अंदर। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एंड ऑफ द मंथ तक चांसेस आर देयर कि एक तो ये कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों जिसमें से आपको चूज़ करना पड़े। दूसरी बात ये कि अपने बारे में कॉन्शियस रहिएगा, ये मत सोचिएगा कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरों के जो ड्रामा दूसरे लोग कर रहे हैं आपके सामने उसके ऊपर नहीं आपने ध्यान देना। आपने ये सोचना है और ये अंदाज़ा लगाना है या ये समझने की कोशिश करनी है कि आपके हक़ में क्या है। यहाँ पे ये वो टाइम होगा जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को प्रेफर करना है, अपनी नीड्स का और अपनी जिसको रिक्वायरमेंट को आपने फोर फ्रंट पे रखना है। जहाँ तक एडवाइस की बात है आपके लिए रिलेशनशिप के हवाले से, दो कार्ड्स यहाँ पे हैं, एक क्रिएट का कार्ड है, दूसरा पेशेंस का कार्ड है। क्रिएट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप इस टाइम के ऊपर जो भी आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है या जो भी आप जिस अंदाज़ में भी आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जो आपका बिहेवियर है या जो भी आपका अंदाज़ है, वो सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये जो आपका बिहेवियर है ये चीज़ों को एक ख़ास शेप दे रहा है, और ये जो शेप है ये वो शेप है जो आप बनाना चाह रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि लोगों ने हमसे फॉल्स किस्म की अगर होप्स लगाई हुई हैं या पहले हमने बहुत ज़्यादा गिव इन कर दिया है और अब हम वो वापस ले रहे हैं या हम रिलेशनशिप को एक नई शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है एक ग्रेजुअल फैक्टर जो है वो रहेगा, लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक है और आहिस्ता आहिस्ता आप इस काम पे लगे रहें। दूसरा कार्ड जो बी पेशेंट का है वो भी यही बता रहा है कि चीज़ों को पुश नहीं करना, आपको जिस पेस से आ रहा है आपकी तरफ उधर ही उतनी ही पेस से वो आएगा, या यूनिवर्स ने जो टाइम आपके लिए रखा हुआ है उसी टाइम के अंदर चीज़ें होंगी। इट वोंट बी हैपनिंग कि जी आप ख़ुद से कोई कोशिश करें और जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इवन अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आप कमिटमेंट की तरफ और शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी डिज़ायर नज़र आ रही है, उसमें भी टाइम लगेगा। सो डायरेक्शन चूँकि सही है इसलिए आप चुप करके खामोशी से अपना काम करते रहें, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप करियर में बिज़ी हैं अपना काम करें, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस रहें। ओके जी, अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है यहाँ पे करियर के हवाले से। करियर के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास मौजूद है वो ये कि आपने जो पिछले कुछ अरसे के अंदर स्टेप्स लिए हैं वो इस किस्म के हैं जिसने आपको जैसे एक मुश्किल में से निकालने की जो कोशिश होती है वो बहरहाल यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो स्टेप आपने लिए हैं बेसिकली इन स्टेप्स ने आपको लीड किया है मुश्किलात में से बाहर निकलने के लिए। कोई ना कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकता है, या आपका बॉस हो सकता है जो कि इस महीने हो सकता है आपको कोई पे रेज़ की ऑफ़र हो सकता है कि आपको कहीं से आपके बॉस से या सीनियर से या हायर अथॉरिटी से एप्रिसिएशन आपको आए। कोई ना कोई एक पॉजिटिव जो चीज़ है वो होती हुई नज़र आ रही है काम के हवाले से, करियर के हवाले से, जो कि आप ये कह लें कि आपको मज़ीद बूस्टअप करेगी, फ़ाइनेंशियली भी इसमें फ़ायदा होने का आपका इम्कान नज़र आ रहा है। लेकिन जो बात गौर तलब है इसके अंदर वो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। कुछ ना कुछ चीज़ों में चेंजेस जो हैं वो आ रही हैं, कुछ ना कुछ बातें इस किस्म की मौजूद हैं जिनके बारे में आपको मुहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन जो है आपकी एडवाइस की जो कार्ड्स हैं, पहला कार्ड जो है वो आइसबर्ग का है और दूसरा कार्ड जो है वो ट्री का है, यानी ग्राउंडिंग का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि मामलात में कुछ इस किस्म की बातें हैं अभी भी, जो कि बज़ाहिर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आपको सारी सूरत हाल की समझ आ गई है, अगर ये काम है तो सारी तरह का समझ आ गया है, प्रैक्टिस हो गई है। इट्स नॉट दैट, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंडर हैंड मौजूद हैं। ये आपके इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस के ऊपर,
ये आपके काम के हवाले से चीज़ें हो सकती हैं कि आपको ये लग रहा हो कि मेरी इनफ प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया। और इसमें एक आइसबर्ग की बात जो है वो ये भी होती है कि बज़ाहिर एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही होती है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा गहरी चीज़ जो है वो छुपी हुई होती है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट, बी रेडी अबाउट दैट। कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस महीने के अंदर। लोग आपका बेनिफिट लेने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लोगों की इंटेंशंस आपको अच्छी लग रही हों या ठीक लग रही हों, लेकिन अंडर हैंड वो काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हों। दूसरी बात, ये अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप ये कर लेंगे, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड मौजूद है जो कि बहुत ज़्यादा एक कोल्ड एटीट्यूड की तरफ इशारा करता है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और माइंड ओरिएंटेड थिंकिंग की तरफ इशारा करता है। लेकिन ग्राउंडिंग का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको अपना हार्ट चैनल जो है या हार्ट चक्रा जो है उसके ऊपर काम करना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सिक्स सेंस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है, आपको उसके बारे में भी अपने आप को शार्पन करना है। और फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स हैं वो बहरहाल यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं इस महीने में, इस महीने के आखिर तक आप ये कह लें। और ये वो बेनिफिट्स हैं जिनके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, जिनके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हुई हैं। और यकीनन अक्टूबर का महीना यकीनन इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बस ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि चीज़ें अभी भी सब की सब आपके सामने नहीं हैं। आपको इस बारे में मुहतात रहना है। कोई ना कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हों। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, लव और करियर बेस्ड थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।